ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान के अभी तक के सभी अध्यायों में दिए गए उपदेश की प्रशंसा की है और कहा कि आपके वचनों से मेरा सारा अज्ञान रूपी मोह नष्ट हो गया है। मैंने भूत मात्र की उत्पत्ति, प्रलय और आपकी अव्यय महिमा भी सुनी। अब मैं आपके ऐश्वर्य, शक्ति, बल, ज्ञान और तेज से युक्त रूप को देखना चाहता हूँ। यदि आपकी दृष्टि से ऐसा हो सकता है तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। फिर भगवान उत्तर देते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। वे कहते हैं, हे पार्थ, तू अब मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य रूपों को देख। यहाँ बहुवचन है, दिव्याणी रूपाणी, यानी बहुत सारे रूपों में मैं उपस्थित हूँ। मेरे शरीर में यह चर और अचर सहित सारा जगत देख, और इसके अलावा तू जो देखना चाहता हो वह भी देख, यानी कल्पना का जगत भी मुझ में ही है। देखिए, जगत को देखा जा सकता है, विश्व को नहीं। भगवान कहते हैं, तू इसको सिर्फ अपने नेत्रों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। वह चश्मा जब तू अपनी आंखों पर लगा लेगा तब तू मेरा योगेश्वर यानी जुड़ा हुआ ईश्वरीय रूप देखेगा। तात्पर्य अनेकत्व में एकत्व देखेगा। यही दिव्य चक्षु है। यहाँ हम एक बात ध्यान रखें कि गीता में वर्णित दिव्य चक्षु भगवान ने सिर्फ अर्जुन को दिए थे। वह निष्पाप, निर्वैर और न्याय की तरफ था। अब संजय ने अनेक नेत्रों, मुखों से युक्त अद्भुत रूप का वर्णन किया है। इसके अलावा कल्पना किया हुआ अत्यंत विकराल रूप का वर्णन भी है। हम अभी गीता रूपी अमृत का सार ले रहे हैं, इसलिए भगवान के श्लोकों पर हमारा अधिक ध्यान है। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस समय लोकों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूं, इसलिए इन योद्धाओं का नाश निश्चित है। तो तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत ले। उसके बाद अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं, उन्हें हर ओर से प्रणाम करते हैं। कहते हैं, सारे संसार को व्याप्त किए हुए विश्वरूप परमात्मा को कैसे प्रणाम करूं? सारी चराचर सृष्टि का पिता तुम हो, तुम ही सबसे बड़े गुरु हो। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा रूप न वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता है। फिर कैसे देखा जा सकता है? उत्तर देते हैं, अनन्य भक्ति से मुझे अच्छी तरह जानकर, तत्व से पहचान कर, मुझ में प्रवेश करके ही यह संभव है। देखिए, हम जिस व्यक्ति को चाहते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, उसके मन की बात जान जाते हैं। भगवान ने फिर कहा, जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, जिसका संग छूटा हुआ है, जो किसी भी भूत से वैर भाव नहीं रखता, यानी शत्रुता नहीं रखता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय को नमन। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्यायः।